नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम संविधान के मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि विगत यूपीएससी परीक्षा में मौलिक कर्तव्य से पूछे गए प्रश्न करने वाले हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए, आपका पहला सवाल है, भारतीय संविधान का भाग 4 का ए किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार भाग 3 से संबंधित था, जिसमें हम 12 से 35 के बीच अनुच्छेद पढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य यानी ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य हमारा सही जवाब है। भाग 4 ए के संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह भाग 4 से संबंध है, जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक है। नागरिकता भाग 2 से, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अगला सवाल 2, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के ए किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य। मैंने अभी नागरिकता को बताया कितने 5 से 11, इसमें क्या नहीं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी ये मैंने बताया आपको 36 से 51 तक। इसमें मुझे है 51 का ए, तो 51 का ए हमारे संविधान भाग 4 के ए में और मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक अधिकार भाग 3 में। अगला सवाल 3, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51 का ए। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित हैं? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भाग 4 का ए। अगला, मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? नागरिकों और विदेशी दोनों पर। यह ऑप्शन गलत। केवल नागरिक पर, यही यानी केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते। ऑप्शन सी गलत और डी गलत। अगला सवाल, भारतीय संविधान के संदर्भ में मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे संसद के कानून द्वारा लागू नहीं करवा जा सकता। यह ऑप्शन गलत है। कानून की अदालत में विचार योग्य नहीं होते जब उनका उल्लंघन किया जाए। तुम्हारा ऑप्शन बी सही है। अगला, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को निम्नलिखित में से किस वर्ष जोड़ा गया था? तो यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। हम 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़ा गया था। अगला सवाल 8, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन के हिस्से के रूप में जोड़ा गया था? तो ऑप्शन डी 42वां। अगला सवाल, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? मूल कर्तव्य, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी प्रेजेंट में 11 मूल कर्तव्य है। और प्रथम बार जब 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे, तो तब 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था।
11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा का अधिकार था, जिसे हम 46वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। अगला 10वां सवाल, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ऑप्शन बी 11। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था? यानी मौलिक कर्तव्य, क्योंकि इन्हें 42वें संविधान के तहत जोड़ा गया था। हमारा ऑप्शन बी मूल संविधान का हिस्सा नहीं। कौन? मौलिक कर्तव्य। निम्नलिखित में से किसकी संतुष्टि पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था? तो मैंने आपको बताया ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। बलवंत राय मेहता यह त्रिस्तरीय पंचायत से संबंधित है। अगला सवाल, 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी किस समिति को सौंपी गई व उसका अध्यक्ष कौन था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सरदार स्वर्ण सिंह। हमारा ऑप्शन सी सही है। 14, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के समावेशन के समय केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री कौन थे? शांति भूषण? ये नहीं। ऑप्शन सी शिवशंकर? नहीं। तो आपको ऑप्शन बी HR गोखले थे। कौन? ऑप्शन बी HR गोखले थे। अगला प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों के समावेशन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारा सही जवाब इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 1966 से लेकर 1977 तक थी। अब 42 संविधान का हुआ था 1976, तो इन्हीं 86 के बीच आई तो कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी एक कार्यकाल 1980 से 1984 तक था, यानी 2 कार्यकाल हुए। अगला सवाल, कुछ मौलिक कर्तव्यों के समावेशन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान कौन सी समिति ने की थी? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वर्मा समिति ने। और ये ऑप्शन सी रायचलीय समिति। यह करों से संबंधित समिति है। कर में टैक्स से संबंधित है। अगला, भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? वोट देने का अधिकार? ये नहीं। अन्य के खिलाफ आवाज उठाने का कर्तव्य? ये नहीं। हमारा ऑप्शन सी सही है। हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व दे और संरक्षित करने का कर्तव्य, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला, वनों, झीलों, नदियों और अन्य वन्य जीव रहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, उसमें सुधार करना एक है। हमारा ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य है। अगला, भारतीय संविधान के किस प्रावधान के तहत भारतीय पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है? तो हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 51 के ए के तहत। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में वर्णित मौलिक कर्तव्य कौन सा है? कर भुगतान करने का? ये भी गलत। भारत सरकार की प्रशंसा करने का कर्तव्य? ये भी। मतदान कर्तव्य? ये नहीं। तो हमारा ऑप्शन डी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का कर्तव्य, ऑप्शन डी सही है। अगला, अब हमने अभी तक जितने भी यूपीएसआई विगत परीक्षाओं में मूल कर्तव्य से सवाल पूछे गए, हमने उन्हें कर लिया। अब हम राष्ट्रपति से संबंधित करने हैं, जो कि विगत परीक्षाओं में एसआई के पूछे गए सवाल किससे संबंधित? राष्ट्रपति से, जो कि आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए आपका अगला सवाल,
तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। सुरक्षा का दायित्व किसके ऊपर है? तुम्हारा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अगला सवाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचक घटित होंगे। ये भी सही। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। ये भी सही। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए बी दोनों उल्लेखित सदस्य है हमारा, यानी ऑप्शन डी सही है, ए व दो। राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, जो कि 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत किया गया था। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति को प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्य द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन ए एकल हस्ताक्षरीय, मत के माध्यम से, अनुपातिक, प्रतिनिधित्व। हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 55। अगला, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचक, यानी ये सदस्य लेते हैं। तो यानी ऑप्शन सी, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत और ये भी गलत, यानी केवल ऑप्शन ए यानी बी असत्य है। प्रत्येक द्विसदन राज्य के विधानमंडल निर्वाचित सदस्यगण भाग नहीं लेते। नहीं, हमारा ये मतलब असत्य बूझा है, मतलब नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, यानी ऑप्शन ए भाग लेता है, ऑप्शन सी भी भाग लेते हैं। अगला 7वां, राष्ट्रपति के चुनाव में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अगर राष्ट्रपति का चयन करने वाली पीठ में उल्लेखनीय रिक्तियां हों तो राष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के चुनाव पर सवाल उठाया जा सकता है। ये तो गलत। राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित व्यक्ति को अपने नाम मत पत्र पर दर्ज कराने के लिए 50 मतदाता प्रस्तावक के रूप में और 50 मतदाता समर्थक के रूप में निर्वाचित होते हैं, यानी हमारा क्यू किसमें? ऑप्शन डी सही है। अगला, भारत के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो ऑप्शन बी 35 वर्ष। राष्ट्रपति का पद हमने यूएसए से लिया है और राष्ट्रपति का चुनाव आयरलैंड से लिया और राष्ट्रपति की शक्ति ब्रिटेन संविधान से ली है। अगर आपको हमारी यह क्लास पसंद आई हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।